अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मैं तो आप लोग देख ही रहे हैं और इस ड्रामे से आप लोगों ने काफ़ी उम्मीदें बांध रखी थी कि जैसे ड्रामा सीरियल तेरे बिन सुपरहिट गया था, अब वहाज अली का ये ड्रामा भी सुपरहिट जाएगा। और आप लोगों ने यही सोचकर इस ड्रामे को देखना शुरू किया था कि वहाज अली की एक्टिंग और इसमें जितना भी काम होगा वो तेरे बिन से ज़्यादा अच्छा होगा। अब जैसे कि आप सभी इस ड्रामे से पूरी उम्मीद रखते थे कि वहाज अली का ये ड्रामा आएगा, बहुत जबरदस्त किरदार होगा वहाज अली का और वहाज अली को हम आयजा खान के साथ देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन इस ड्रामे को देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोग वहाज अली पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का इतना सुपर हिट ड्रामा दे सकता है, जिस ड्रामे को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां लोग उर्दू बोलने और समझने वाले हैं, उन लोगों ने ड्रामा सीरियल तेरे बिन को बहुत पसंद किया। और इसकी वजह से वहाज अली पहले इतने बड़े हीरो नहीं थे जितने वो अब बन चुके हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो लोग जो तनकीद कर रहे हैं वो इसलिए तनकीद कर रहे हैं कि वहाज अली इस ड्रामे में ना होने के बराबर है। जितने भी आप सीन्स देखेंगे वो तो होंगे आयजा खान के, यानी कि मुबशरा के, और वो एक ऐसा किरदार है जो कि किसी को पसंद ही नहीं आ रहा। सच्ची बात है, आयजा खान को शायद बुरा लगे लेकिन ये बात सच है कि किसी को उनका किरदार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा किरदार है जिसे देखने के बाद बंदा कहता ओ कितने आ गई यार, पापा कुटनी टाइप दी औरत, ना खुद खुश रहती है ना दूजिया नु खुश रहने देती है। तो ड्रामा इंडस्ट्री के भी बहुत सारे लोग जो कि वहाज के इस फैसले पर बड़े हैरान हैं कि वहाज अली का इतना सुपर हिट ड्रामा जब चल रहा था, आखिर उन्होंने उसके बाद ऐसा थका हुआ ड्रामा क्यों साइन किया। तो मैं आपको वजह बता देता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि ड्रामा सीरियल तेरे बिन जब हिट जा रहा था, उसी के दौरान मुझे प्यार हुआ था ऑन एयर आया और वो ड्रामा भी हिट हो गया। अब वहाज अली का जो ड्रामा था मुझे प्यार हुआ था, उसकी पूरी प्रोडक्शन ने यह फैसला किया, अब वो प्रोडक्शन है फहद मुस्तफा की, उन्होंने ये फैसला किया कि जब ये इतने सुपर हिट जा रहे हैं तो क्यों ना अगला ड्रामा हम ही वहाज का पहले ऑन एयर करें। तो वहाज अली, जबकि उनको पता था कि ये ड्रामा भी मेरा इनका हिट जा रहा है, तेरे बिन भी हिट जा रहा है, तो यकीनन ये एक बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आएंगे, उन्होंने देखे समझे बिना उस ड्रामे को साइन कर लिया। अब अगर उन्होंने देखकर साइन किया तो बड़ी बेवकूफ़ी की है, क्योंकि उस पूरे ड्रामे में वहाज के सीन ही नहीं है। और कहने वाले कहते हैं कि आयजा खान का अपना शोहर अगर उस ड्रामे में होता तो वो कभी भी ना करता, वो कहता है मेरे सीन कहाँ हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि उस पूरे के पूरे ड्रामे में मुबशरा के अलावा किरदार आपको कौन सा याद रहता है, कोई किरदार आपको याद ही नहीं रहता। और वहाज के ऐसे सीन्स होते हैं जैसे कि कोई मुझे फोन करेगा, आओ यार मेरे ड्रामे में एक सीन है, 2 सीन है। हर एपिसोड में वहाज के 1 से 2 सीन आपको देखने को मिलते हैं, बाकी सारे का सारा आपको मुबशरा का पागलपन देखने को मिलता है। भाई सानू है दसो कि असि कुछ सीखण वास्ते तुहाडे टीवी दे अगे बैठे सा या मुबशरा दा पागलपन वेखण वास्ते। और यकीन करें मुबशरा तो वो औरत दिखाई गई है जो कि पूरे मोहल्ले को बर्बाद करने के बाद आखिर में ये कहती है मेरा कसूर की है, मैं की कीता है। हजारों लोगों का दिल तोड़ने के बाद और कईयों का घर बर्बाद करने के बाद आखिर में उम्रे पे चली जाती है और कहती है अस्तगफार, मैं तो जिंदगी चाहिए जा काम ही नहीं किया, किसी का दिल ही नहीं दुखाया। तुसी दिल नहीं दुखाया पर तुसी ओ जगह दुखाइयां, यकीन करो जिथे दवाई भी नहीं बंदा ला सकता। बड़ा हरामी हो बेटा। और बाबा, हाँ? वैसे वो जगह कौन सी है जहाँ पे बंदा दवाई भी नहीं लगा सकता, ना डॉक्टर को दिखा सकता है? कैमरे के सामने दिखाऊं या नहीं इनको बता देता हूँ। अब मरीना खान और नादिया खान ने भी अपने शो में आकर कहा है कि वहाज अली ड्रामा सीरियल तेरे बिन के बाद कई सालों तक बुक्ड है। भाई कई सालों तक उनको काम की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने साइन कर लिए, लेकिन ये समझ से बाहर है कि आखिर इतना बड़ा एक्टर जिसने इतने साल इंडस्ट्री को दिए हैं और काम को समझते भी हैं, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो बेवकूफ हैं या फिर सादे हैं। ऐसी गल नहीं है। या तो ये हुआ है कि उन्होंने सोचा कि यार यही मेरा वक्त है, मैं काम कर लूं, पैसा कमा लूं, या फिर ये हो सकता है कि ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था, सुपरहिट जा रहा था और उन्होंने सोचा कि कहीं फहद मुस्तफा मुझसे नाराज ना हो जाए अगर मैंने उनका ये प्रोजेक्ट साइन ना किया। और आपको ये भी बताता चलूं कि ड्रामा सीरियल तेरे बिन के हिट होने से पहले जब आयजा खान के सामने स्क्रिप्ट रखा गया था और उनको ये बताया गया था कि आपके साथ वहाज अली को कास्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं वहाज अली के साथ काम नहीं करती। लेकिन जब ड्रामा सीरियल तेरे बिन हिट हुआ तो वो हंसी खुशी हाँ कर बैठी, कबूल है कबूल है कबूल है। भाई ये बात समझ से बाहर है। और नादिया खान कहती हैं कि जब आपको ये सारी चीजें समझ आती हैं तो
फिर आपने थोड़े थोड़े सीन्स के लिए ये ड्रामा क्यों साइन किया? बहुत सारे लोग इंडिया में भी उनको कास्ट करने के लिए बेताब हैं। वो अलग बात है कि वहां के लोग मजबूर है, वरना ये बात सच है कि वहाज अली अब तक इंडिया की बहुत सारी फिल्मों को साइन कर चुके होते। अब ये समझ से बाहर है कि फहद मुस्तफ़ा को राजी रखने के लिए उन्होंने ये ड्रामा साइन ही क्यों किया। या तो फहद मुस्तफ़ा ने उनको बहुत ज्यादा पैसे की ऑफर की थी, या फिर वो फहद मुस्तफ़ा को नाराज नहीं करना चाह रहे थे। आहा बहुत चंगा ना मैं। बाबा वैसे एक आपको बात बताऊं ना, हाँ, अगर पैसे अच्छे मिल रहे हो ना तो बंदा कुछ भी कर लेता है। पक्की बात है। पक्की बात है। चल पुत्र, मैं तुझे 20 रुपए देता हूँ ना, दोनों घर के वॉशरूम दो। चल शाबाश। अल्लाह के वास्ते मैं नहीं करता ये ओ काम। इधर तो आ, जो नहीं, पैसे नहीं, नहीं, ओ 25 ले ले यार। ड्रामा सीरियल परिजाद बहुत सुपरहिट हुआ। उसके बाद अहमद अली अकबर ने बहुत लंबा ब्रेक ले लिया। भाई वो पाकिस्तान से ही बाहर चले गए, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। लेकिन वहाज अली का जब ये ड्रामा हिट हुआ तो वहाज अली ने उस ड्रामे की शूटिंग और उस ड्रामे के ऑन एयर जाने के दौरान लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया कमाया। बहुत सारे फोटोशूट्स, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करके, बहुत सारे एड्स में काम करके, और बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स, ड्रामे और बहुत सारी चीजों को उन्होंने साइन किया, उसमें काम किया, और उस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपया माशाल्लाह से कमाया। लेकिन अहमद अली अकबर को आप लोगों ने देखा कि जब परिजाद हिट हुआ तो उसके बाद वो बिल्कुल गायब हो गए। ये बात समझदारी की भी कही जा सकती है कि जब उनको पता लगा कि अब मैं हिट जा रहा हूं तो यही मेरा टाइम है, यही मेरा पीक टाइम है, इसी दौरान मैं पैसा कमा लूं और कुछ बचा लूं। अब ये तो नहीं पता कि उन्होंने कमा के बचाया या फिर माया अली पे खर्च कर दिया। मस्ती कर रहे हैं। इंडस्ट्री के वो लोग जो कि वहाज अली को बहुत करीब से जानते हैं और माया अली को बहुत पहले से जानते हैं, वो लोग ये बात बताते हैं कि वहाज को माया नहीं लूट रही, बल्कि माया ने हमेशा वहाज अली को सपोर्ट किया है, और हर जगह वो आज भी उनके साथ शाना बशाना खड़ी होती हैं और उनका साथ दे रही होती हैं। तो वहाज अली के ड्रामा सीरियल मैं को देखने के बाद मुझे यूं लगा कि यार उन्होंने बहुत गलत फैसला किया, क्योंकि अगर इनकी जगह दानिश तैमूर या फिर कोई भी बड़ा एक्टर होता तो वो कभी भी ये ड्रामा साइन ना करता, और अगर कर भी लेता तो बार बार कहता कि यहाँ पर मेरे सीन बढ़ाओ, यहाँ पर मेरा काम बढ़ाओ। लेकिन वो तो खामोशी से काम करते रहे। अब मुझे यूं लगता है कि उन्होंने यही सोच कर किया है कि यार जितना भी मैं काम कर सकता हूँ इस टाइम पे कर लेता हूँ, बाद में ना जाने कोई मुझे कास्ट करे ना करे। और आप लोगों को पता है बड़े बड़े फनकार जो है अपने नामों निशान के साथ मिट गए, खत्म हो गए, उनको कोई जानता तक नहीं है, लोग भूल गए हैं। और कभी उनकी तस्वीर सामने लगाई जाए तो कहते हैं हाँ फलां ड्रामे में आया करता था, कहाँ गया। मतलब ये जो फैंस होते हैं ना, ये जो कहते हैं कि हम आप पे मरते मिटते हैं, और ये जो डायरेक्टर्स आपके पीछे पैसे और स्क्रिप्ट उठाए फिरते हैं कि यार मेरे ड्रामे के लिए एक टाइम निकाल लो, ये लोग एक ऐसा वक्त आता है कि वहीद मुराद जैसे लोगों को भी ये काम देने से इनकार कर देते हैं। इसलिए अच्छा फैसला करना चाहिए, आप लोगों को भी मौका मिले तो काम कर लिया करें तनकीद ना किया करें। अपना ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। तेरे बिन और उसके साथ मुझे प्यार हुआ था, वो भी हिट जा रहा था, और ये हिट प्रोडक्शन सही हो रहा है। आ जा बाबा आपको नहीं पता क्या, अगर पैसे चंगे मिल रहे हो ना तो बंदा कुछ भी कर लेता है। अच्छा हाँ जी। चल मैं तुझे 20 रुपए देता हूँ ना। जन्मार्ग दे दे, जन्मार्ग तो बड़ी सामने